हेलो, नमस्ते। डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोग बातें तो अक्सर करते रहते हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी का अभाव रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये बिल्कुल स्मॉल न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे शरीर में, और लेकिन हमारी जो सेहत है उसके ऊपर इनका असर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हम इसको ज़रा सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सवाल उठता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं क्या। देखिए, ये एक तरह की हेल्दी फैट हैं और ये ऐसी चर्बी है जिसकी हमारे शरीर को काफ़ी आवश्यकता होती है। और ये उस तरह की फैट हैं जो यदि संतुलित मात्रा में लिया जाए तो ये हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इनका हमारे शरीर में होना आवश्यक भी है। इसका मतलब है कि हमारा जो शरीर स्वयं इनको नहीं बना सकता। ये एसेंशियल फैट्स होती हैं, हमारा शरीर स्वयं इनको नहीं बनाता है। हमें या तो ये भोजन के द्वारा और या फिर सप्लीमेंट के द्वारा हमें लेनी पड़ती हैं। ये इस बात का अच्छी तरह से हमें ध्यान रहे। अब ये मेनली 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, आला कहते हैं उसको, ALA, आला सिंपल में आप याद रखें। तो ये आला मुख्यतः हमें प्लांट सोर्स से मिलता है, जैसे फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज हैं और आपके अखरोट, इनसे मिल जाता है। अब दूसरा है एक ईपा और DHA। तो ईपा और DHA जो हैं वो मेनली जो फैटी फिश होती हैं उन्हीं में पाया जाता है, और वो आपके वेजिटेरियन डाइट के अंदर ये दोनों ही EPA और DHA कहते हैं इनको, एपा एंड DHA, वो वहाँ नहीं मिलते हैं। अब इस बात में हम बात करें कि ओमेगा 3 इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, एक तो सबसे पहले तो ये हार्ट के हेल्थ के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे हार्ट की एक तरह से रक्षा करता है, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है, शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और हल्का सा ब्लड प्रेशर भी ये कम रखते हैं। तो इनका यदि आप नियमित रूप से सेवन किया जाए तो हार्ट अटैक की और लकवा होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दूसरा इनका मुख्य कार्य होता है ब्रेन के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य और आपके ब्रेन खुद का जो स्वास्थ्य है उसमें ये जो DHA है इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर के अंदर यदि ओमेगा 3 उपलब्ध हैं तो हमारी याददाश्त अच्छी रहती है, हम चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से समझ सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं बेटर, और ओवरऑल हमारा जो संज्ञान लेने की जो क्षमता है, चीज़ों को समझने की जो क्षमता है वो बेहतर होती है। और ये एक रूप में देखें तो डिप्रेशन को और एंग्जाइटी को भी थोड़ा कम करने में ओमेगा 3 सहायक होते हैं। तो तीसरा इनका मुख्य कार्य होता है वो है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। तो जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में होता है, खास करके डायबिटीज़ में, आर्थराइटिस में, और कुछ मान लो कोई कैंसर के रोगी हैं तो उनके शरीर में, तो वहाँ पर ओमेगा 3 है। ये आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेशन डेवलप हो रहा है उसको रोकने में या उनको कम करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा ओमेगा जो है वो आँखों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वही DHA वाला जो ओमेगा है वो रेटिना का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उसके डेफिशिएंसी होने से हमें देखने की क्षमता हमारे अंदर कम हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं के अंदर, खास करके गर्भवती महिलाओं में ओमेगा 3 है, स्पेशली वही DHA है। ये बच्चे के ब्रेन की और आँखों के, ब्रेन और आँख बच्चे की, उन दोनों के विकास में काफ़ी सहायक होते हैं। अब सवाल उठता है कि हमें मिलेंगे कैसे। तो देखिए, जो एपा और DHA हैं वो तो सिर्फ हमें मछलियों में कौन सी, साल्मन, सार्डिन, मैकरेल और टूना में मिलता है, और उसके लिए आपको वीक में 2 बार ये फैटी फिश खानी होती है। और जो वनस्पति से जो आता है वहाँ से हमें मिलता है आला, ALA। वो हमें अलसी के बीज है, चिया सीड्स हैं, आपके अखरोट हैं, और सरसों का घानी का निकला हुआ तेल, और वैसे सोयाबीन का घानी से निकला हुआ तेल, इनमें भी ये आला वाले ग्रुप के और ओमेगा 3 मिलते हैं हमें। अब यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी शरीर की एक क्षमता है कि वो थोड़े बहुत आला को एपा और DHA में बदल सकते हैं, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसलिए
जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं, उनको इनके जो सप्लीमेंट हैं ओमेगा 3 के वो लेने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ उनके शरीर में इनकी कमी बनी रहेगी। और इसके अलावा कुछ फोर्टिफाइड फूड्स भी आजकल आ गए हैं, जैसे ओमेगा 3 फोर्टिफाइड एग्स आ गए हैं, फिश ऑयल कैप्सूल भी बाज़ार के अंदर होते हैं, उसमें आपको मिल जाती हैं। और जो वेजिटेरियन है वो बिल्कुल ही और चीज़ पे नहीं जाएंगे, तो एक होता है शैवाल का तेल, एल्गल ऑयल कहते हैं, उसमें आपको ये दोनों जो है आपको मिलेंगे, जो एपा और डीएच हैं, दोनों के दोनों आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये वेजिटेरियन के लिए एक चॉइस है। अब सवाल उठता है कि क्या हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत है? तो देखिए, ऐसा है कि जो लोग फ़िश नहीं खाते, जो लोग शैवाल का भी उपयोग नहीं करते या नहीं कर सकते या उपलब्ध नहीं है शैवाल का तेल, तो फिर उनको सप्लीमेंट लेना चाहिए। अदरवाइज़ यदि जो आदमी नॉर्मल तरीके से सालमन, मैकरल, ट्यूना और इस तरह के जो फ़िश को काम में लेता है, उसको तो आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज़ तो लेना चाहिए सप्लीमेंट इसका, क्योंकि ये हमारा एसेंशियल फैट है, ये हमारा शरीर इनको बना नहीं सकता, ये हमें भोजन द्वारा या फिर सप्लीमेंट द्वारा ही लेनी पड़ती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओमेगा 3 बहुत अधिक मात्रा में खाने लग जाओ, क्योंकि आवश्यकता से अधिक यदि आप खा लेते हो तो फिर ये खून का पतला करने में उसमें काफ़ी गड़बड़ी कर सकती है शरीर में। तो अपने डॉक्टर की गाइडेंस में एक संतुलित मात्रा में ही ये आपको लेनी चाहिए। और क्योंकि ओमेगा 3 फैट्स होती हैं, तो कई लोग सोचते हैं ये चर्बी है। देखिए, ये चर्बी तो है, लेकिन ये फ़ायदे वाली चर्बी है और प्लांट सोर्स है। उसको लेके कई बार लोग कहते हैं वो तो हमें तो पर्याप्त मिल जाता है, हम तो ये चिया सीड खा लेते हैं, फ्लैक्स सीड खा लेते हैं। नो, आपको नहीं मिलेगा, वो आला ही मिलेगा। तो आला सारा का सारा और बाकी ये जो है दोनों के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है, तो शरीर में फिर इसकी कमी बनी रहती है। और एक ये भ्रम भी है लोगों में कि मैं तो खूब सारा एक साथ ही 5, 7, 10 दिनों में, 20 दिनों में, दिन में 3, 4, 4 कैप्सूल खा कर अपने बॉडी में ओमेगा 3 स्टोर कर लेता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। संतुलित मात्रा में अपने डॉक्टर के गाइडेंस में आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक यदि आपके शरीर में ओमेगा 3 फैट चली जाते हैं तो उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए बिना गाइडेंस के आप ऐसा कुछ मत करिए। तो ओमेगा 3 कहने को तो बहुत थोड़ी मात्रा में 200-300 मिलीग्राम आपको चाहिए, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि हम साहब इसको लेंगे नहीं। तो जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि एपा और डीएच है वो तो 250 से 500 मिलीग्राम रोज़ाना, इसके बीच में कुछ भी मिल जाए आपको। और आला है वो तो आपको बहुत थोड़ा सा चाहिए, वो तो 1 से 1.5 ग्राम रोज़ाना चाहिए। अब इनको बहुत अधिक मात्रा में आप लेते हो तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और यदि कम मात्रा में हैं या बिल्कुल खाने में है ही नहीं, तो फिर आपके ब्रेन के फंक्शन और आपके हार्ट की हेल्थ, वो आँखों की हेल्थ, वो सारी रिस्क में आ जाती है। इस बात का आप ध्यान रखें। आगे हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक आप सुनते रहिए, सूचित रहिए, और मेडिकल से संबंधित जो प्रिवेंटिव मेडिसिन मैं कहूँगा उसके बारे में जितने आप जागरूक रहेंगे, और ये मेरा जो पॉडकास्ट है वो आपको यदि ठीक लगे तो आप अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए, ताकि जो है जागृति और बढ़े। धन्यवाद।